Hello my dear students, welcome to my online class. I self Ajay sir. I will teach first chapter of class 8. Okay, today we will study modern irrigation in a crop production. ठीक, ओके आज हम मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन पढ़ेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम आपको इरिगेशन के बारे में बताए थे, चर्चा हुआ था। आज उसके आधुनिक मेथड को पढ़ेंगे। तो इसके आधुनिक मेथड फुरो इरिगेशन, बेसिन इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। ओके, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला है फुरो इरिगेशन। फुरो इरिगेशन मीन्स होता है फर सिंचाई या फरों का सिंचाई। फुरो मीन्स एक चैनल होता है, मतलब बीच मिट्टी में क्या होते हैं, मेड़े बनाए जाते हैं, उसी को फरो या फुरो कहते हैं। ठीक, तो वाटर इंटर द फील्ड थ्रू फरो मेड बिटवीन टू रो ऑफ क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप इज प्लांटेड ऑन रीड्स। तो वाटर इंटर, तो फसल के पौधों की जो पौधों की जो दो पंक्तियों के बीच जो पंक्तियां बनी होती हैं, तो दो पंक्तियों के बीच बने फुरों या फरों के माध्यम से पानी खेत में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो फसल के पौधों की दो पंक्तियों के बीच बने फरों के माध्यम से पानी खेत में प्रवेश करता है। ओके, क्रॉप इज प्लांटेड ऑन रीड्स। फसल लकीरों या मिट्टी के टीले पर लगाई जाती है। आपको पता है कि जो फसल होती है, क्रॉप्स होती हैं, वो क्या होती है, मिट्टी के बीचों बीच लगाई जाती है। जो गहरा होता है उसमें पानी भरी जाती है, जो ऊपरी हिस्सा होता है उसका टॉप जो होता है उस पर क्या होती है, फसल लगाई जाती है। देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये क्या है, ये फरो है और इसी टॉप पे क्या लगे हैं, फसल लगे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आपका बेसिन इरिगेशन। बेसिन इरिगेशन मीन्स होता है घाटी सिंचाई या बेसिन, तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक, इट इज़ यूटिलाइज्ड ओनली फॉर पैडी क्रॉप्स। इसका उपयोग केवल धान की फसलों के लिए होता है। द इंटीरियर फील्ड इज फिल्ड विथ वाटर एंड मेड ओवर फ्लूडेड। ओके, मैदान मतलब द इंटीरियर फील्ड में पूरे मैदान को पानी से भर दिया जाता है और इसे बाढ़ग्रस्त बना दिया जाता है, मतलब बाढ़ आने पे भी इस पर कोई क्या हो, नुकसान ना हो। ओके, नेक्स्ट है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। देखिए, ये आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या होता है, इसमें एक पाइप्स लगी होती है परपेंडिकुलर, और इसके ऊपर एक नली होती है जिसको हम नोजल कहते हैं। ठीक, इसी नोजल से जब वाटर जब प्रेशर बना के ऊपर उठता है, तो इसी नोजल से क्या करता है, ये चारों तरफ, ये जो नोजल होता है चारों तरफ घूमता है। तो ये इससे क्या होता है, पानी चारों तरफ क्या होती है, फसलों पर पड़ जाती है, जिसको हम छिड़काव विधि भी कहते हैं। ठीक है, छिड़काव विधि कहते हैं। और ये आपका नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, पानी बूंद बूंद से जड़ों तक पहुंचती है। ओके, तो स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज यूटिलाइज्ड व्हेन लैंड इज अनइवन एंड सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। यह सिस्टम का उपयोग व्हेन, जब लैंड इज, जब हमारा भूमि क्या हो, असमतल हो, एंड सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, और वहाँ पर वाटर की मात्रा उपलब्ध न हो, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम ये होता है छिड़काव विधि, इसे कह लीजिए छिड़काव विधि। ठीक, परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर ज्वाइंट टू मेन पाइपलाइंस एट रेगुलर इंटरवल्स। ओके, शीर्ष पर नोडल, शीर्ष पे क्या होता है, नोजल्स होता है। तो शीर्ष पर नोजल को घुमाने वाले लंबवत जो पाइप होते हैं, परपेंडिकुलर पाइप्स, लंबवत पाइप की नियमित अंतराल पर मुख्य पाइपलाइन, ये इसके नीचे होता है एक मुख्य पाइपलाइन, तो मुख्य पाइपलाइन से जुड़ जाते हैं। व्हेन वाटर फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर। ठीक, और जब दबाव या प्रेशर दिया जाता है, तो मुख्य पाइप से पानी क्या होता है, मेन पाइप से पानी बाहर निकलता है, बहता है। इट स्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल एज स्प्रिंकलेड ऑन द क्रॉप्स। ठीक, तो जो फसल होती है वह छिड़कते हुए घूर्णन नलिका से बाहर निकलती है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल, और यह बहुत महत्वपूर्ण होती है रेतीले मिट्टी के लिए। ठीक, और जो स्प्रिंकलेट होता है इस प्रकार से होता है जैसे वर्षा हो रही है। ठीक, आप देख रहे हैं
तो ये ऐसा फील होता है कि यहाँ पे वर्षा हो रही है। ओके, ड्रिप सिस्टम, वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स, इट इज एप्लीकेबल फॉर फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन एंड ट्री। वाटर फॉल्स जड़ों की जो स्थिति होती है वो बूंद बूंद से पानी उसमें गिरती है। इट इज़ एप्लीकेबल, यह एप्लीकेबल है किसके लिए? फ्रूट प्लांट्स मतलब फलों के पौधों, गार्डन और पेड़ों के। ठीक, वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट एंड ऑल एंड द प्लांट्स गेट रेगुलर वाटर सप्लाई। इससे जो वाटर होता है वो वेस्टेड नहीं होता है सभी जगहों पर, एंड प्लांट्स गेट रेगुलर वाटर सप्लाई। और पौधों और नियमित रूप से या रेगुलर रूप से वाटर पौधों के पास पहुंचता है, सप्लाई होता है। इट इज़ ए बून इन ए रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। यह उस क्षेत्र में एक वरदान है। इट इज़ ए बून इन रीजन वेयर, यह एक क्षेत्र में एक वरदान है जहाँ पर पानी की उपलब्धता खराब है, जहाँ पर पानी नहीं पाई जाती है। यह ड्रिप सिस्टम एक प्रकार का क्या है? वरदान है। ओके, नेक्स्ट आपका बीडिंग। ये देखिए 5वां प्रैक्टिस है। हम 4 प्रैक्टिस आपको पढ़ा दिए थे, ये 5वां प्रैक्टिस है 5। तो रिमूवल ऑफ बीड्स, बीडिंग मीन्स होता है खरपतवार, ठीक है, या जिसे हम कहते हैं निराई करना। तो बीड मीन्स खरपतवार और बीडिंग मीन्स उसका निराई किया जाता है, जिसे हम निराई करते हैं। तो रिमूवल ऑफ बीड्स, अनवांटेड प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विथ क्रॉप फ्रॉम द फील्ड विदाउट हार्मिंग द क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड बीडिंग। देखिए रिमूवल ऑफ बीड्स, यहाँ ये कह रहा है कि फसल को नुकसान पहुँचाए बिना खेत से खरपतवार, जो खेत में जो खरपतवार होते हैं उसकी निराई कर दिया जाए तो वही क्या कहलाता है? बीडिंग कहलाता है। निराई मतलब उसको काट के निकाल देना। ठीक है, तो अनवांटेड प्लांट्स, ये जो अवांछित पौधे होते हैं वे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग सकते हैं। जैसे आप ये समझिए, जैसे एक इंसान है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उनके बीच क्या होती है? लाइफ में कुछ ना कुछ अड़चनें आती हैं। तो उसी प्रकार प्लांट्स हैं, जब प्लांट्स ग्रोथ करते हैं तो उनके आगे पीछे दुश्मन लग जाते हैं। उस दुश्मन को ही आप समझ लीजिए ये क्या है? बीड्स हैं, खरपतवार हैं। और इसी को नष्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बीडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बीड्स कंप्लीट फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट एंड स्पेस विद द क्रॉप प्लांट्स एंड अफेक्ट देयर ग्रोथ। तो जो बीड्स होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, ये पोषक तत्व, पानी, धूप और जगह के साथ फसल के पौधों के लिए पूरा करते हैं। ठीक है, और उनके विकास को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट देयर ग्रोथ। बीड्स में प्रोड्यूस टॉक्सिक सबस्टांस दैट इंटरफेयर विथ द ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि खरपतवार जहरीले पदार्थ, जो खरपतवार होते हैं ये कैसे होते हैं? ये जहरीले पदार्थ होते हैं जो फसल के पौधों की वृद्धि में बाधा डालते हैं। जो फसल जो होता है, जो ग्रोथ करता है, उसकी वृद्धि में ये बाधा डालते हैं। इट मे बी पॉइजनस टू ह्यूमन्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, यह मनुष्यों और घरेलू पशुओं के लिए जहरीला हो सकता है। ठीक है, तो ये जो बीडिंग के आसपास जो खरपतवार होते हैं, ये अगर मनुष्यों और जो घरेलू पशु होते हैं अगर इसको खाएंगे तो ये क्या होता है? एक जहरीले का काम, मतलब एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है, इसको हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए इसको निकाल दिया जाता है जो किसी को नुकसान ना पहुँचे। ओके, बीडिंग बाय यूजिंग इक्विपमेंट। अब खरपतवार नाशी का उपकरण द्वारा उपयोग करेंगे, मतलब निराई के लिए उपकरण का क्या उपयोग करते हैं उसी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए हम हैंड पुलिंग करते हैं। उसके बाद इसमें दिया है यूजिंग विडिसाइड्स, मतलब हम विडिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस का भी प्रयोग करते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। बीडिंग बाय यूजिंग इक्विपमेंट, क्या ये उपकरण है इसके बारे में। प्लोविंग बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन ए अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। ओके, फसलों की बुआई से पहले जुताई करने से खरपतवार को उखाड़ने और मारने में मदद मिलती है। ठीक है, मतलब कि फसल की जो बुआई होती है उसके पहले हम जुताई करते हैं। तो जुताई जब होता है तो उससे क्या होते हैं? जो खरपतवार होते हैं, जो जहरीले क्या होते हैं? सबस्टांस होते हैं, वो उसी टाइम क्या होते हैं? मर जाते हैं। आफ्टर
ड्राइंग, सूखने के बाद दीज वीड्स गेट मिक्सड विद द सॉइल, सूखने के बाद ये खरपतवार मिट्टी में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ए कॉम्ब लाइक इम्प्लीमेंशन कॉल्ड हैरो और रेक इज आल्सो यूज। एक कॉम्ब लाइक, जैसे कंघी आप लोग देखे हैं या आप लोग खेतों में देखे होंगे, क्या होता है जब निराई होती है तो जो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे कंघी लाइक या कॉम्ब लाइक एक क्या होता है, एक हथियार होता है। उसी के सहायता से क्या किया जाता है, हैरो किया जाता है, मतलब उसी से निराई की जाती है और इसका यही उद्देश्य है कि खरपतवार को नष्ट करना। ओके। हैंड पुलिंग, अब हम हाथों के द्वारा इसको बाहर निकाल सकते हैं खींच के। तो बीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय पुलिंग देम आउट बाय हैंड आई यूजिंग ए ट्रॉवेल, खरपतवार को हाथ से खींचकर या कन्नी, ट्रॉवेल मीन्स होता है कन्नी, आप लोग कन्नी देखें, जो मिस्त्री को देखें, एक लोहे की एक कन्नी लिया होता है, उसी को हम ट्रॉवेल कहते हैं। ठीक है, उसकी सहायता से भी हम उस जो खरपतवार है उसको हम काट के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, तो खरपतवार को हाथ से खींचकर या कन्नी का उपयोग करके हम हटाया जा सकता है, उसको हटा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग विडिसाइड्स, खरपतवार नाशी का उपयोग करके, मतलब कुछ एसिड वगैरह होते हैं जिसको छिड़काव से क्या होता है, पानी के साथ छिड़का जाता है, जिससे जो बीड्स होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। तो कौन सा विडिसाइड्स है, आइए इसको जानते हैं। तो विडिसाइड्स किल द बीड्स 2,4-डाई क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, मतलब एक है आपका 2,4-डाई क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड है और एक दूसरा आपका 2,4-डी MCPA, इसका पूरा नाम है 4-क्लोरो-2-मेथिल फेनोऑक्सी एसिटिक एसिड और एक है ब्यूटाकॉलर। ठीक, ये आपके क्या हैं, ये विडिसाइड्स नेम हैं। ठीक, These weedicides are sprayed in the field after diluting with water to kill the weeds. They do not damage the crops. और जो weedicides हैं इसको डायरेक्ट नहीं छिड़का जाता, इसको पानी के साथ मिलाकर पौधों पर इसको छिड़का जाता है, जिससे जो बीड्स होते हैं वो मर जाते हैं। They do not damage the crops, और इससे फसलों को नुकसान नहीं पहुंचता। ओके। बायोलॉजिकल मेथड, ये आपका लास्ट मेथड है और ये आजकल इस पर रिसर्च भी हो रहा है। ठीक, तो बायोलॉजिकल मेथड क्या है कि कोकिनियल इंसेक्ट या कीट, ये एक प्रकार का कीट होता है, मतलब एक छोटा सा कीट होता है। अगर ये पौधों के लिए क्या होता है, ये यूजफुल होता है। ये जो खरपतवार होते हैं इसको ये खा जाते हैं। ठीक, तो कोकिनियल इंसेक्ट इज यूज्ड टू एलिमिनेट प्रिकली पियर फ्रॉम द क्रॉप फील्ड, कोकिनियल कीट का उपयोग फसल के खेतों से जो कांटेदार नाशपाती और पौंतिया आप लोग देखे होंगे, पेडेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप खेतों में देखे होंगे कांटेदार होता है। ठीक, उसी को क्या करता है, नष्ट कर देता है, नाशपाती को ख़त्म करने के लिए किया जाता है यह कीट। दिस इंसेक्ट इज ए नेचुरल एनिमी ऑफ बीड्स एंड फीड्स ऑन देम। ठीक, तो कोकिनियल कीट का उपयोग फसल के खेतों से कांटेदार नाशपाती को नष्ट कर देते हैं और यह कीट खरपतवार का एक प्राकृतिक दुश्मन है। जो ये कीट है कोकिनियल कीट, ये खरपतवार नाशी का एक क्या है, प्राकृतिक दुश्मन है और इनको यह फीड करता है। किसको, जो ओपोंतिया होते हैं और जो कांटेदार पत्तियां होती हैं, इसको ये क्या करता है, फीड करता है। तो एक प्रकार से प्लांट के लिए यूजफुल ही है। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड नेचुरल और बायोलॉजिकल वे ऑफ कंट्रोलिंग वीड्स, प्लांट्स, पेस्ट्स एंड डिजीज। तो जो वैज्ञानिक हैं ये खरपतवार पौधों और कीटों और वैज्ञानिक खरपतवार पौधों, जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो खरपतवार पौधों, कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक रूप से, नेचुरल या बायोलॉजिकल, प्राकृतिक रूप से या जैविक रूप से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो और भी कुछ ऐसा प्रोसेस खोज रहे हैं जिससे ये अच्छी तरह से और सिंपल तरीके से नष्ट हो जाए और फसल को भी नुकसान न पहुँचे। ओके, आज यहीं तक। नेक्स्ट आपको वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे और क्रॉप प्रोडक्शन लेके आएंगे। ओके, क्रॉप प्रोटेक्शन। ठीक।
Thank you.